हम तलवार में नहीं कलम में विश्वास रखते हैं। मोदी की बात नहीं करना, हमको मुद्दे की बात करना है। यही भारतीय सेना है ना जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश बनाया था और पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर कराया था। हम उनका नाम रखें अफवाह मियां, सुशील मोदी जी। तो तेजस्वी तो बहाना था नीतीश जी को भाजपा में जाना था। पीटीएम मतलब ताबड़तोड़ तेल मालिश, वो दिखावटी, बनावटी और मिलावटी। देखिए, ये सिर्फ बल्ब की रोशनी को उजाला नहीं कहते हैं, 90 की 90 गवाह पलट गए। ये एक कमिटमेंट था, हम लोग अपने कमिटमेंट से भागते नहीं। प्रेम भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। मैंने सुना कि बहुत प्रेशर है आपके ऊपर कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने का, टुकड़े टुकड़े वालों के साथ खड़े होने का। अब देखिए सच्चाई क्या है ये तो अदालत फैसला करेगी कि कौन देशद्रोही है, कौन नहीं है, कौन टुकड़े करने वाले हैं, कौन टुकड़े करने वाले नहीं। इसको हमको लगता है कि अदालत को फैसला करना चाहिए और जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक हम किसी को टुकड़े टुकड़े करने वाला, कहने वाला ना बोले। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। और क्या वहां तो भोला की जगह बम का गोला आए हैं गिरिराज सिंह। देखिए वो शिकायत कर रहे हैं कि वंदे मातरम गाने में तकलीफ। गिरिराज सिंह अगर अपने आप को समझते हैं कि उनके बाप दादा की जागीर है बेगूसराय, तो ये गलतफहमी में है। एक उनकी शिकायत यह है कि वंदे मातरम गाने में शिकायत है। ये कोई मुद्दा नहीं। देखिए मुद्दा क्या है, किसानों का आय दुगुना करना, किसानों का कर्ज माफी करना, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देना, जो हर एक साल जो वादा किया गया था, सही शिक्षा मिले, लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक हों, संविधान हमारा जो खतरे में है वो बचे, देश में महंगाई जो चरम सीमा पर है वो कम हो, ये सारे मुद्दा हैं। लेकिन बीजेपी जब हारने लगती है, जब उनकी दाल नहीं गलती है, जब उनके पास जवाब नहीं होता है मुद्दे का, तो वो लोग जो है इसी चीजों पे बात करते हैं। आपने भी ऐसी देखिए बात मुद्दा की थी। बीजेपी का एजेंडा क्या है? हमने देश में किसानों के बारे में चर्चा नहीं सुना। जब किसान हमारे गिड़गिड़ाते हुए, रेंगते हुए प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं तो प्रधानमंत्री के पास मिलने का समय नहीं होता, बल्कि लाठी चलवाते किसानों पर। और समय कहां होता है प्रधानमंत्री को? तो प्रियंका चोपड़ा के शादी में जाने का। तो अगर आप देखिए, रोजगार के बारे में चर्चा नहीं हुई। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान और कश्मीर। मैं मानता हूं आप भी तो ऐसी चर्चा करते थे। जी। देखिए आपका एक ट्वीट है, आपने कहा वंदे मातरम का मतलब है बंदे मारते हैं हम। आप भी तो ऐसी बातें ये करते रहे। बीजेपी का काम है जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। हम तलवार में नहीं कलम में विश्वास रखते हैं। क्या बात है? अभी कोई भी पर्व त्योहार आएगा, बीजेपी के लोग पता नहीं इतनी भारी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में तलवार कहां से मंगा लेते हैं। और हमारे पलटू चाचा अपने विचार का सौदा करके, आप देखिएगा कि पहले उनका डीएनए खराब था, अब मैच कर गया। बीजेपी की परिभाषा देते थे, बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। अब पता नहीं सृजन घोटाले का डर था तो पलटी मार दी। रविशंकर प्रसाद आए थे, वो कह रहे थे कि असर देखिए मोदी जी का, हाफिज सईद और मसूद अजहर गायब हो गए हैं सीन से। अब देखिए, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। लॉ मिनिस्टर हैं, पहले टेलीकॉम मिनिस्टर थे। नहीं, वो मंत्री बता रहे थे कि बीजेपी का एक मंत्री अपने मंत्रालय के बारे में नहीं बताएगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली 5 साल के लिए उन्होंने क्या काम किया। फिर हाफिज सईद पाकिस्तान पहुंच जाते। अरे यही तो कह रहे भैया, मोदी की बात नहीं करना, हमको मुद्दे की बात करना है। मुद्दा ये नहीं है, हाफिज सईद मुद्दा नहीं है। क्या जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया वो मुद्दा नहीं है? सेना पर गर्व हमको था, है, हमेशा रहेगा। लेकिन इंडियन आर्मी का अगर राजनीतिकरण किया जाएगा तो ये सही नहीं होगा। ये सेना के जवान जो हैं हमेशा से जज्बा रखते हैं, पाकिस्तान हो या और कोई हमारे देश का दुश्मन हो उसको मुंहतोड़ जवाब देना। ये सेना हमेशा कारगर थी। यही भारतीय सेना है ना जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश बनाया था और पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर कराया था। क्या उस वक्त उस समय की सरकार ने क्रेडिट लिया? नहीं लिया। बात यह है समझने की कि मोदी जी का कहना यह है
कि मोदी जी से पहले सेना कारगर नहीं थी, मोदी जी आए तब सेना कारगर हुई है। अब मोदी जी नहीं रहेंगे तो सेना कारगर नहीं रहेगी। रविशंकर जी ये कह रहे थे ये कि अगर बात पहले ये सेना का सेना को अपमान है कि नहीं है? मैं तो मानता हूं ये अपमान है। पहले सेना को आदेश नहीं मिलते थे। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब 26/11 हुआ था तो आर्मी अटैक करना चाहती थी, उनको आदेश नहीं दिया। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, आदेश दे दिया। जब आप गवर्नमेंट में रहते हो, कई ऐसी चीजें होती हैं। जब वो अटैक चल रहा था तो सबसे बड़ी लापरवाही मैं मानता हूं कि टीवी पे लाइव दिखाया जा रहा था, जो कि पाकिस्तान के जिन्होंने ये प्लानिंग की थी उनको एक एक पल का न्यूज मिल रहा था कि अब एनएसजी कमांडो आ रही है, अब यहां जा रही है, ये कार्रवाई कर रही है। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको टॉप सीक्रेट रखा जाता है। ना रजत शर्मा जी आपको पता है, ना हमको पता है। जो उस समय के लोग रहे होंगे उस गुप्त मीटिंग में, जो एडवाइजर रहे होंगे, ये सारी चीजों को उनको पता। तो असल में आजकल ट्रेंड चला कि बीजेपी में आप चले जाइएगा तो आपका पाप धुल जाएगा, राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे। तो चाचा ने जो पलटी मारी वो आज वहां पाप धुलवाने का काम करे, सृजन घोटाले का, मुजफ्फरपुर बालिका गृह का। लेकिन ये सही है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद फिर से आपने बातचीत की थी उनसे? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने आरोप लगाए हैं, वो बड़े भारी सृजन चोर हैं। हम उनका नाम रखें अफवाह मियाँ, सुशील मोदी जी। हम लोग देखिए किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे। कोई मोदी जी का हमारा पर्सनल एनिमी तो है नहीं, लेकिन उस विचार का जरूर हम विरोध कर रहे हैं जो नागपुरिया कानून को इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं हमारे संविधान की वजह से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। लेकिन तेजस्वी गलती आपकी है ना, ज्यादा सीटें पाने के बाद भी आपने तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। ये एक कमिटमेंट था। हम लोग अपने कमिटमेंट से भागते नहीं हैं। कम सीट आए, ज्यादा सीट आए। हम लोगों ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन के फेस होंगे एंड ही विल बी द चीफ मिनिस्टर। बट उन्होंने जो किया, चलो अच्छा है, कम से कम हमको बहुत सिखा दिया। इस उम्र में भारत की राजनीति में अगर आप देखोगे तो शायद इक्का ही दुक्का मिलेंगे। हमको तो नज़र में भी नहीं आता है, अगर आप लोगों के होंगे तो याद दिला देना, कि शायद किसी पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब है। और केस क्या है कि जब हम 13 साल के थे, जब मूंछ नहीं आया था, तो हम टेंडर घोटाला करते थे रेलवे में। मान लो थोड़े देर के लिए कि मैंने घोटाला किया, 13 साल में आई वॉज जीनियस इन करप्शन, ठीक है, मान लेते थोड़े देर के लिए। तो जब हम 28 साल के हो गए, बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो गए, 3 डिपार्टमेंट को संभालने का काम किया, तो बिहार के खजाने में तो कुछ बचना ही नहीं चाहिए था। लेकिन एलिगेशन इन 18 महीनों का नहीं है जब तक हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। एलिगेशन है व्हेन आई वाज 13 ईयर ओल्ड। तो तेजस्वी तो बहाना था नीतीश जी को भाजपा में जाना था। रविशंकर प्रसाद इसी कटघरे में बैठकर ये कहकर गए हैं, हम मरते मर जाएंगे लेकिन आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। ये सब जो है मोदी जी के टीटीएम हैं। ये पापा का टीटीएम मतलब ताबड़तोड़ तेल मालिश। टीटीएम मतलब ताबड़तोड़ तेल मालिश। कॉल ड्रॉप मिनिस्टर मोदी जी की बात आप एक बात समझ जाइए, और शायद ये बात करके 2-4 और मुकदमा हम ले लेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की जितनी राजनीति है वो दिखावटी, बनावटी और मिलावटी है। दूसरी बात, मोदी जी जो हैं वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर और रिटेलर भी। गजब बेइज्जती है। कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। बिहार को स्पेशल पैकेज, बिहार की बोली लगाई थी ना, 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, लो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया मतलब दे दिया, अब बिहार को मिल गया।
नीतीश जी कह रहे हैं कि आप गलतफहमी में हैं, अब लालटेन का जमाना चला गया, हर घर में बिजली आ गई है, आप चिंता न करें। देखिए, ये सिर्फ बल्ब की रोशनी को उजाला नहीं कहते हैं, ये गरीबी का जो अंधकार है उसको मिटाना है तो लालटेन जरूरत है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है लालू यादव, उनके परिवार की, तेजस्वी यादव चलिए, उनके परिवार बहुत की। बढ़िया। 2000 ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जांच कर रही है, आप ईडी का चार्जशीट लाओ जो केस में मेरे अगेंस्ट है। पूरा बोलते कि 48 करोड़ है, एक कहता है कि 30 करोड़ है, आई कहते हैं कि 2000 करोड़ है। करा ली बेइज्जती। एक बात मैं बोलूं, लेकिन किसी को बहुत बुरा लगेगा जो लिफ्ट में बिहार में फंसे थे। देखिए, हम पे आरोप, हम पे जांच, लेकिन जो 50,000 का कुछ महीनों में 80 करोड़ कर लेता है जय शाह, उस पर कोई जांच नहीं कर सकता। और मैं एक बात और बोलूंगा इस मंच पे, क्योंकि आपने इस मंच पे बुलाया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये बात अगर इस मंच के द्वारा अगर उनसे पूछा जाएगा, कोई जवाब हो तो बताना। अमित शाह जी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम देना चाहिए। 90 गवाही उनके मुकदमे में थी, खिलाफ लोगों ने बयान दिया था, सबूत यानी गवाह। 90 की 90 गवाह पलट गए। क्या वजह था भैया? हमने तो कभी देखिए, ऐसा केस कितने नहीं सारे देखा। पलटू चाचा थे। अब कोई कहाँ पलटू चाचा थे कि नहीं थे, तो जांच का विषय है। आपकी अदालत में सब चाचाओं को बुला के जांच करो आप। हाँ, आँख बंद नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा श्राप बंद। म्यूजिक जो सबसे ज्यादा चोर है, डाकू है, वो बहुत बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं। चेहरा देखो।